बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष कबीर साहिब की वाणी पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर रसकारे, इस वाणी पर सत्संग लेने का विचार है। तो गुरु प्यारी साध संगत, गौर से कबीर साहिब की इस वाणी को पहले श्रवण करें, फिर इस पर अमल करें। ये बड़ी ही गूढ़ बात, ये बहुत हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक एक नुक्ते की बात कबीर साहिब ने हमें समझाई। तो यहां हमें समझा रहे हैं, मानव को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ऐ मानव, तू प्याला पी ले, पीले प्याला हो मतवाला। मतवाला किसे कहते हैं? कहते हैं कि बस परमात्मा की धुन जो अपनी मस्ती में मस्त रहे, बाहर से कोई सरोकार नहीं है। मतवाले का मतलब एक तरह से दीवाना, मतवाला बन करके प्याला पी ले। और किस चीज का प्याला पी ले? प्याला नाम अमीर रसकारे, अमृत के रस, जिसको पीने के बाद अमर हो जाए। वो प्याला नहीं पीना है जो मृत का है, जो प्याला पीने के बाद हमें मर जाना पड़े। बड़ा गहरा भेद है कबीर साहिब की वाणी में। कबीर साहिब की वाणी में बहुत गूढ़ भेद है। कहते हैं कि हे मानव, तो अमृत का प्याला पी, और वो प्याला कैसा है? अमी। अमी का मतलब अमृत, जो मरता नहीं, उस रस का नाम है। वो जो अमृत है, उसको क्या कहा कबीर साहिब ने? नाम कहा है। कहते हैं नाम का प्याला पी। वो नाम जो हमारे इस मानव तन के अंतर में गूंज रहा है, वो नाम जो किसी बोली और भाषा में आने वाला नहीं है, वो नाम जो 5 तत्व 3 गुण के ऊपर बज रहा है, जिसको वेदों ने नाद कहा है, जिसको ऋषि मुनियों ने आकाशवाणी कहा है, जिसको बाइबल ने वर्ड कहा है, जिसको मुसलमान भाइयों ने सोते शर्मदी कहा है, सुल्तान अल अज़कार कहा है। वो आवाज शहंशाह की आवाज है। सुल्तान अल अज़कार है, वो शहंशाह की आवाज है। और वो आवाज इस मानव तन में गूंज रही है, वो नाद इस मानव तन में गूंज रहा है, वो आकाशवाणी इस मानव तन में है। प्रश्न ये है कि हमने क्या कभी अपने पूरे जीवन में उस आवाज को, उस नाद को, उस आकाशवाणी को, उस शहंशाह की आवाज को सुना है? यानी प्याला पीने से मतलब कबीर साहिब का ये है
कि तू मतवाला हो जा, दीवाना हो जा उस नाम का और उस नाम में ही रम। जब तू उस नाम में रमेगा तो वो प्याला तू पी लिया, तूने पी लिया, ये समझ। तो कबीर साहब कहते हैं, पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीरस कारे। अब देखते हैं वो हमारे इस जीवन के पैटर्न को कि हमारा जब जन्म हुआ, जब हम शैशव अवस्था में थे, जब हमने इस संसार में आंखें खोली, सबसे पहले बच्चे की आंखें खुलती हैं, फिर थोड़े समय बाद उसके कान खुलते हैं। तो आंखों ने जो देखा उसको समझने में समय लगा, कानों में जो आवाज दुनिया की आई उन्होंने ये बताया कि ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। उसको बुद्धि के लेवल पर जो देखा, लोगों ने हमें बताया कि ये चीज है, हमें गाइड किया शैशव अवस्था में। जैसे हम धीरे धीरे जो देख रहे हैं, जो हमें लोग उसके विषय में बता रहे हैं, थोड़े समय बाद हमारी जुबान खुली, हमने जो देखा जो सुना उसे जवाब देना शुरू कर दिया। जब ये स्थिति आई तो शैशव अवस्था समाप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, और हमारी अवस्था बचपने की आ गई, बालपन की आ गई। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी मति के अनुसार ऐसे ऐसे काम करते हैं बचपन में, जिन्हें हमारे रहने वाले चारों तरफ के लोग, जिन्हें हम अपना गार्जियन कहें, जिन्हें पेरेंट्स कहें, जिन्हें भाई बंद कहें, माता कहें, पिता कहें, वो लोग हमारी उन ऊट पटांग बातों पर हंसते हैं। तो उसे कहते हैं ये बालापन। कबीर साहब ने कहा, बालापन सब खेल गवाया, कोई ध्यान नहीं था इस अमृत के प्याले का, कोई जिक्र नहीं था इस अमृत के प्याले का। इन छोटी छोटी बातों में क्या कहा कबीर साहब ने, बालापन सब खेल गवाया, तरुण भया नारी बस कारे। बचपन खत्म हुआ, जवानी आई, जवान हुए, वो छिछोरी बातें खत्म हुई, वो नाटक नौटंकी जो हम अपनी मति से करते थे वो खत्म हुई। फिर कुछ समय बाद जो लोगों की हमने विचारधारा देखी, लोगों को समझा, इस संसार को समझा, और शरीर में कुछ जान आई, जिसे तरुणावस्था कहते हैं, जवानी आई, तो क्या हुआ, तरुण भया नारी बस कारे, विरद भया कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। जवानी आई, नारी के मुंह में फंस गया, सारी जवानी उस नारी के प्रेम में गुजार गई। फिर वो शरीर जो मजबूत बना था वो कमजोर होने लगा, क्योंकि इंद्रियों के वश रहा। फिर क्या हुआ,
वही शरीर जो शैशव अवस्था में था, वो बालपन में थोड़ा आगे बढ़ा, बालपन आया, बचपन आया, फिर और आगे बढ़ा तो जवानी आई। फिर जब उस जवानी के नशे में दुनिया में विचरता माया मोह में फंस गया, इंद्रियां स्थिर हो गई। जो ज्ञानेंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां हमें मिली थी केवल और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए, अमृत के नाम के रस को पीने के लिए, अब वही शरीर की इंद्रियां कमजोर हो गई और क्या कहा, वृद्ध हो गए, बूढ़े। मन जवान है, आत्मा जीव की क्यों है, लेकिन जो साधन मिला था वो कमजोर होना शुरू हो गया, वो ढीला होना शुरू हो गया। तो क्या कहा कवि साहब ने, विरद भया कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। खाट में पड़ गए, खिसका नहीं जाए, हाथों पैरों में दर्द। तो जो साधन मिला था, जो परमात्मा ने हमें साधन दिया कि देख ये तेरा साधन है, इस साधन से तू परमात्मा को मिल सकता है, हमने उस साधन की दुर्गति कर दी। ये साधन जो हमें मिला है ये बेशकीमती है, ये सोने की तलवार है जिस पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को ये साधन दुर्लभ है, साधन धाम, ये साधन है, ये शरीर मानवतम साधन है, और ये धाम है, ये मुकाम है, ये वो स्थान है जहां पर हम परमात्मा को सर्च कर सकते हैं। ये शरीर वो प्रयोगशाला है, वो लेबोरेटरी है जिस पर हम परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन इसकी स्थिति क्या बन गई, इस दुनियादारी में जो हमें ये सोने की तलवार मिली थी, ये हमें जो शरीर मिला था, हम इससे तरकारी काटने का काम ले रहे हैं, छोटी छोटी, कोई मिर्च, कोई टमाटर, कोई नींबू, कोई खीरा, ये काटने का काम ले रहे हैं, जो काम एक 25 पैसे का चाकू भी कर सकता है। कैसे ले रहे हैं? अरे भाई, जो काम हम इस शरीर में रह करके कर रहे हैं, 4 चीजें हमारे अंदर मौजूद है, भय, आहार, निद्रा और मैथुन। ये भय सब में, चराचर सृष्टि में, नींद चराचर है, प्रजनन क्षमता चराचर है, और खान पान भी चराचर में। कीड़े मकोड़े ये काम करते हैं, वनस्पति यही काम करती है, पर्वतों की श्रृंखला यही काम करती है, जितने मेंटल है सब यही काम करते हैं। लेकिन अब की बार हमें सोने की तलवार मिली थी, हम सहसा बढ़ जाते इससे, लेकिन हम इस सोने की तलवार से भी यही चारों काम कर रहे हैं। भय, आहार, निद्रा और मैथुन में बैठे हैं, कभी अपने वजूद को नहीं जाना, और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, देखो तुम्हारे शरीर का पैटर्न, पहले शैशव अवस्था आई, फिर बालपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, और कुछ कर रहे इसलिए नहीं मिला ये शरीर। इसलिए समझो, कबीर साहब की वाणी को समझो, उनकी बातों को समझो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वृद्ध भया कफ वायु ने घेरा,
खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। कह रहे कि वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, कफ और वायु ने हमारे इस शरीर को घेर लिया। और फिर एक समय वो आया जब हमारा इस आत्मा का इस शरीर से संबंध विच्छेद होने का समय आया और यहां से बिना इस साधन के, बिना इस सोने की तलवार होने के बावजूद भी, साधन होने के बावजूद भी हम वो लाभ नहीं ले सके जिसका इसको लाभ मिलना चाहिए। तो कवि साहब कहते हैं, अरे नादान, अरे मूर्खो, मेरी बात को पल्ले गांठ मार लो, और वो ये, पीले प्याला हो मत वाला। अब और चीजों का मत वाला मत बन, केवल अमृत के नाम का प्याला पी, उसका मत वाला बन। इसीलिए साधन मिला है। मेरा कहना मान, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर सिकारे। नहीं समझ आ रही है? फिर समझाते हैं कि देखो भाई, जैसे एक हिरण होता है और उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और वो उस कस्तूरी से नावाकिफ होता है। उसकी तलाश में बार बार घूमता है, बार वो है नहीं, मिलेगी कहां से। तो कवि साहब कहते हैं, नाभि कमल बिच है कस्तूरी, जैसे मिरग फिरे बनकारे। अरे तेरे इस साधन में, इस मानव तन के अंतर में, जैसे हिरण के अंदर तूने कस्तूरी तलाश ली, ऐसे इस शरीर के अंतर में वो आत्मा और परमात्मा मौजूद है। लेकिन मिलेगा कैसे? हमारी अपनी चतुराई से मिलेगा नहीं, हमारे अपने मन के कहने के अनुसार चलेंगे मिलेगा? कहते नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? तो आगे कवि साहब कहते हैं, बिन सतगुरु इतना दुख पाया। अगर हमने इस शरीर रूपी, ये जो मानव शरीर है, इस तलवार से हम अमीर नहीं हो सके, हम इस साधन के द्वारा अगर हमने लाभ नहीं उठाया, तो उसका केवल और केवल एक ही रीजन कबीर साहब बता रहे हैं, और वो ये कि बिन सतगुरु इतना दुख पाया। सारा जीवन दुखों में बीतता है, और किसके बिना? सतगुरु के बिना। कबीर साहब की वाणी में जगह जगह, चप्पे चप्पे पर, हर पृष्ठ पर लगभग सतगुरु का जिक्र आता है। सतगुरु कौन? जो हमें सच्ची राह बताए, जो अविनाशी वस्तु को पाने का हमें जरिया बताए, और मात्र जरिया नहीं बताए, वो हमें लेकर के उस वहां तक पहुंच जाए। बिन सतगुरु, हमने सतगुरु से कभी मित्रता नहीं करी अपने जीवन में, हमने सतगुरु कभी खोजा नहीं। हमने वाणियों को पढ़ा, मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर उसका अर्थ लगाया कि कबीर साहब ने कहा, गुरु करो, गुरु करो, गुरु करो, गुरु करो। हमने गुरु बना लिया, लेकिन उन गुरुओं ने हमें उस अविनाशी सत्ता के मिलने का ना तरीका बताया और ना हमें कभी मिलाया।
तो गुरु हमने बढ़ाया, उसका कोई बढ़ाने का फायदा मिला ना मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए कबीर साहब ने गुरुओं के विषय में भी कहा है, गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भेद है भाई। कैसा भेद है? गुरुओं की श्रृंखला में हम चले तो प्रथम गुरु है माता पिता, दूसरे गुरु वो दाई जिन्होंने पद छुड़ाया, तीसरे गुरु वो जिन्होंने हमारा नामकरण किया, चौथे गुरु संसार में जो लोग हमें नाम ले लेकर पुकारते हैं, और उसके बाद हमारी गुरुओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। हम स्कूल में गए, पहली क्लास में हमें गुरु मिला, जब दूसरी क्लास में गए तो पहले गुरु को छोड़ करके दूसरा गुरु मिला, तीसरी क्लास में तीसरा, चौथी में चौथा, पांचवी में पांचवा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग गुरु मिला। कबीर साहब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है भाई, और गुरु गुरु में भाव, गुरु गुरु का सबका हमारा भाव भी है। पहले गुरु माता पिता है, हमें समाज ने समझाया, लोगों ने समझाया, माता पिता का तुम्हारे ऊपर कर्ज है, इन्होंने तुम्हें परवरिश की है, पैदा किया है, क्योंकि यही तक सोच है। तो इनका कर्ज तब उतरेगा जब तू जीवन भर अपने माँ बाप के जीवन भर में इनकी सेवा शुश्रूषा करेगा, कर्ज उतर जाएगा। उनके प्रति ये भाव बना दिया, जिस दाई ने हमारा बंधन छुड़ाया उसके प्रति ये भाव बना दिया कि उसको हमने कुछ धनराशि दे दी और जाओ अपने घर, फिर कभी मतलब नहीं। तीसरा गुरु वो ब्राह्मण, वो पंडित जिन्हें हमारा नामकरण किया, उनको भी दक्षिणा दे दी, जाओ अपने घर। ऐसे ही हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, पढ़ते पढ़ते जिन जिन को गुरु मिले उनको अपनी उनकी फीस पेमेंट करते रहे और अपना आगे बढ़ते रहे। तो कबीर साहब ने कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अब कबीर साहब ने कहा कि हमें वो गुरु चाहिए जो हमारे अंदर में शब्द रूपी सत्ता, नाम रूपी दौलत जो मौजूद है, जो हमें उस तक मिला दे, उसको हमें दिखा दे, उसे हमें रूबरू करा दे। तो अगर हमारे जीवन में कोई कमी रही है, हम इस साधन की कीमत नहीं समझ पाए हैं, हम इस साधन का क्या कर्तव्य है वो नहीं समझ पाए हैं, किस प्रोसेस से हमारे अंदर वो चीज जागृत होगी, कैसे हम नाम का प्याला पी सकते हैं, तो उसकी जो ना मिलने की वजह रही है वो केवल और केवल हमें सतगुरु ना मिलने की वजह रही है। हमें वो सच्चा गुरु नहीं मिला। दुनिया के जितने गुरु मिले वो सब हानि चीजों के मिले, विनाशकारी चीजों के ज्ञान देने वाले, लेकिन अविनाशी चीजों का तालीम, अविनाशी चीजों का ज्ञान देने वाला हमें सतगुरु नहीं मिला, जो सच्चा गुरु हो, जो हमें उसके दाव पे बता दे और हमें बाजू पकड़ के इस लोक से परलोक ले जाए। तो कबीर साहब बाबा आगे समझा रहे हैं, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तन का रे। कोई ऐसा वैद हमें इस शरीर का नहीं मिला जो हमें ये बताए कि देख तेरे इस शरीर में कहां कहां क्या क्या चीजें रखी। हमें वैद नहीं मिलता है इस तन का, तो कोई हमारी हड्डियों का, नसों का, खून का, मांस का, हार्ट का, लीवर का, इनका डॉक्टर मिलता है। मेडिकल साइंस तरक्की कर गई और एक से एक डॉक्टर मिल रहा है। क्या इस डॉक्टर के लिए कभी शायद नहीं कहा? कहते नहीं, इस शरीर वैद्य के लिए नहीं कहा, ये बाहरी विज्ञान है। आत्मा इसके अंदर मौजूद है, इसके घर है, ये तो इस घर के वे कारीगर हैं। जैसे हमने कोई मकान बनाना है तो उसमें ईंट, गारा, चूना, सोना, हम तांबा, लोहा जो भी लगाते हैं उसके इंजीनियर हैं ये तन के।
क्या इसको कहा है कि नहीं साहब ने कहा नहीं, इसको नहीं कहा। फिर किसको? इसके ऊपर एक और है, शरीर का रोगी। शरीर में रोग है, इन डॉक्टरों से ठीक होगा। मन का कोई रोग है, मानसिक कोई बीमारी है, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ठीक करेंगे। जो मन की स्थिति को भांपते हैं, उनको अभ्यास करके बताते हैं इसको मन का रोग है। वो मन का रोग भी इस दुनिया से संबंधित ही होता है। अब इसके ऊपर, क्योंकि 3 तरह के रोग हैं, संतों ने कहा दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 तरह के रोग हैं। इन तीनों ही तरह की बीमारी अलग अलग है। अब जिस डॉक्टर ने शरीर देखा, नाड़ियां देखी, नस देखी, वो तन का वैद्य है। जिसने मन की स्थिति डावाडोल देखी, वो मन का है। अब इसके आगे जो इस मानव तन में गुप्त वस्तु रखी है, कबीर साहब ने क्या कहा? कहते हैं कि भाई सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुर पावे नहीं लाख कथे जो कोई। कहते सार शब्द जिससे मुक्ति होगी, वो हमारे यहां विराजमान है मानव तन के शिखर पर। इस शिखर पर जाओ और बिन सदगुरु को मिलेगा। अब कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कबीर साहिब की वाणी को पढ़ा और पूर्ण उन्हें सदगुरु मिला नहीं, तो अपनी बुद्धि के बल पर, अपने अनुमान के बल पर उन्होंने अपने चेले ढूंढ लिए, आश्रम बना लिए, चेले ढूंढ लिए। उन चेलों ने जब जिक्र किया, महाराज हमें सार शब्द बताओ। अब गुरु महाराज जो बने बैठे हैं, जिन्हें इस चीज का इल्म नहीं, वो उनको कहने लगे कि भाई आप जो है आंखें बंद करो, सावधान होकर बैठ जाओ और ध्यान शिखर पर लगाओ। ऐसे सार शब्द नहीं मिलता, क्योंकि हम ध्यान शिखर पर कैसे लगाएं? यहां से, इस शिखर से आकाश की ऊंचाई कितनी है, कहां क्या क्या है, ये तरीका नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा बिन सतगुरु पावे नहीं लाख कथे जो कोई। बिना सतगुरु के तुम इस शिखर पर होने वाले सार शब्द को नहीं पा सकते, भले ही तुम लाखों बार कहो। तो यहां भी कबीर साहब ये कह रहे हैं, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तन कारे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर सिकारे। अब आगे फिर समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे इस शरीर जो तुम्हें मिला है, साधन जो मिला है, इसका वातावरण किन किन लोगों का तुम्हारा संपर्क रहा है? सतगुरु का नहीं रहा है, बाकी किसका रहा है? माता पिता, बंधु, सुत, तिरिया, मां बाप, बेटा, भाई। माता पिता, बंधु, सुत, तिरिया, संग नहीं कोई जाए सकारे। इनमें से कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं है, इनसे तेरी मित्रता है, इनसे तेरा संपर्क है कंटिन्यूटी में 24 घंटे, दिन रात, रात दिन, हर क्षण इनकी याद, इनका मतवाला है। और इनकी स्थिति कबीर साहब ने बहुत अलग अलग बताई है। इस बारे में, इस विषय पर फिर सत्संग देंगे।
लेकिन ये समझिए कि जिनका नाम कबीर साहब ने लिया है, इनकी स्थिति क्या है? मात पिता बंधु सुत तिरिया और संग नहीं कोई जाए सकारे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर सकारे। अब आगे क्या कह रहे हैं? जब लग जीवे गुरु गुण गाले। अरे तेरे जीवन को, मनुष्य जीवन का अगर कोई लाभ है तो कवि साहब कहते हैं, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। खबर काज तेरे किते ना काम मिल, साध संगत भज केवल। अगर ये हमें मनुष्य देह साधन मिला है, हमें मिला है, तो हमें केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। हमारे लिए संसार में कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन हम इस काम से, अपने इस मेन काम से पीछा छुड़ाने के लिए दलील देते हैं कि हमारे चारों तरफ माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी, इनके प्रति भी हमारा कोई दायित्व बनता है। हम पहले ये दायित्व पूरा करें। मैं पूछता हूं, पहली बात, किसी के पास अगले 1 मिनट का भी जीवन का कार्ड है कि वो अगले 1 मिनट भी जिएगा? किसी के पास कोई गारंटी है? नहीं है। जो पहले हमें जीवन का मकसद, जो साधन जिसके के लिए मिला है, साधन जिस वजह के लिए मिला है, पहले वो वजह पूरी करो। उसके बाद आप चाहे जो करो। तो कबीर साहब कहते हैं, जब लग जीवे, जब तक तू जिंदा है, जब तक ये मानव तन चल रहा है, तब तक माता के गुण गाने हैं। कहते हैं गा लो, अच्छा है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। पिता के गुण गा लो, अच्छा है, लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही किसी के भी गुण गाओ, हमारे जीवन यात्रा में वो आराम हमें देंगे। लेकिन जब ये जीवन निकल जाएगा, जब ये साधन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो कबीर साहब कहते हैं, जब लग जीवे गुरु गुण गारे, और धन जो बन है 10 दिन का रे। ये धन, ये हाट, ये हवेली, ये पैसा, बैंक बैलेंस, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये हवाई जहाज, ये शरीर तंदुरुस्त, चंद टाइम का, 10 दिन का। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। एक शायर ने एक शेर लिखा, उम्रे दराज मांग कर, इस सारी उम्र की जो हमने बातें सुनी, तो एक अनुभवी शायर ने लिखा, उम्रे, ये जीवन की आयु मांग कर लाए थे परमात्मा से 4 दिनों के लिए। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में गुजर गए, 2 जुस्तजू में। खत्म हो गया। 2 चाहत में गुजर गए, क्योंकि जब पैसा नहीं था, पैसे को कमाने लगे। बीवी नहीं थे, बीवी के योग होने के लिए जीवन गुजारा। बच्चे नहीं थे, बच्चों की पैदा हुई, फिर उनकी परवरिश में गुजारा। तो उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में गुजर गए और 2 जुस्तजू में। तो कबीर साहब आगे कहते हैं, 84 जो उबरा चाहे, क्योंकि हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। अब कैसा है? पलटू साहब कहते हैं अपनी वाणी में
84 को भोग के आया, फिर भोगन 84 चला। 84 योनियां भुगत कर आए थे, 84 लाख योनियों में दुख उठा करके ये साधन मिला था, और यहां रह करके फिर 84 भोगने के लिए चला है। सतगुरु से परिचय नहीं जोड़ा, सतगुरु से दोस्ती नहीं की। तो कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, 84 से जो उबरा चाहे, छोड़ कामनी का चस्कारे। अगर इस 84 में जाने से बचना चाहता है तो पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ इतना रिश्ता रख जितना तेरे शरीर की जरूरतें, बाकी का सारा समय अपने सतगुरु के साथ बिता। तो क्या कह रहे, 84 जो उबरा चाहे, और छोड़ कामने का चस्कारे। ये प्रेम है। कहे कबीर सुनो भई साधो, नख सिखपुर रहा विषकारे। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई सुनो साधना करने वालों, अब तुम सुनो गौर से। जिस मानव तन पर तुम इतना इतरा रहे हो, जिस मानव तन को तुम दुनिया के कामों में लगा रहे हो, जिस मानव तन के लिए तुम दुनिया में रात दिन बौरा रहे हो, इस तन के असल भेद को सतगुरु के सिवाय कोई नहीं जानता। और अगर ये सब लोग जानते हैं तो इनकी सबकी दृष्टि हमारे पैर के नाखून से लगाकर शिखा तक पहुंचती है। और इस सारी जगह में, इस सारे शरीर में क्या भरा पड़ा है? गंध भरा पड़ा है। गंध पर दृष्टि है। ये बेशकीमती शरीर मिला, लेकिन दृष्टि गंध पर है। गंध की दृष्टि पे हमारा सारा जीवन बीतता है। गंध में हम रहते हैं, तो आखिर में ये जब शरीर छूटेगा तो कहां जाएंगे? उन्हीं गंदे स्थानों पर जाएंगे, क्योंकि अंत मता सोई गति। अंत में जैसे हमारी मति होगी वैसी ही हमारी गति होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कवि साहब हमें ये उद्घोष करके चेतावनी दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर सिकारे। अमृत का प्याला पी ले। वो कैसे पिएगा? कि सतगुरु को साथ ले ले। बिन सतगुरु नहीं मिलेगा प्याला। हम माफ करना, सतगुरु को साथ नहीं लेते, बाकी सबको साथ लेते हैं। और सबको साथ लेने के बाद भी महापुरुष कहते तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, जाओ, तुम मेरा कहना मान लो, फायदे में रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने सत्संगों में फरमाते हैं, कहते खोलो आंख निकट ही देखो और कहूं क्या खोल कही। खोलो आंख निकट ही देखो, तुम्हारे अंदर ये भरा पड़ा है अमृत, और कहूं क्या खोल कही। आगे भाग तुम्हारा सजनी, नहीं चेतो तो जून रही। जाओ 84 में भाई, अगर तुम्हें नहीं मेरी बात अच्छी लगती। तो आज का ये सत्संग कबीर साहब की वाणी, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर शिकारे, आपके समक्ष रखा। इसी के साथ ही आज के सत्संग का समय समापन होता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।